ओम शांति। स्पार्क ऑडियो पॉकेट बुक का नाम है आज्ञाकारी। पहला है आज्ञाकारी नंबर 1। सदा अमृत वेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलने के कारण हर कर्म में मेहनत नहीं अनुभव करते, लेकिन आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाप के आशीर्वाद की अनुभूति करते हैं, क्योंकि आज्ञाकारी बच्चे के ऊपर हर कदम में बाप दादा की दिल की दुआएं साथ है। इसलिए दिल की दुआओं के कारण हर कर्म फलदायी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 1। आज्ञाकारी आत्मा का हर कर्म रूपी बीज शक्तिशाली होने के कारण हर कर्म का फल अर्थात संतुष्टता सफलता प्राप्त होती है। संतुष्टता अपने आप से भी होती है और कर्म के रिजल्ट से भी होती है और अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क से भी होती है। नंबर 1 आज्ञाकारी आत्माओं के तीनों ही प्रकार की संतुष्टता स्वतः और सदा अनुभव होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आज्ञा देने वाला बाप सभी बच्चों को एक समय पर एक ही आज्ञा देते हैं। अलग अलग भिन्न भिन्न आज्ञा भी नहीं देते हैं। फिर भी नंबरवार क्यों होते हैं? क्योंकि जो सदा हर संकल्प व हर कर्म करते बाप की आज्ञा का सहज स्मृति स्वरूप बनते हैं, वह स्वतः ही हर संकल्प बोल और कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते और जो स्मृति स्वरूप नहीं बनते उनको बार बार स्मृति लानी पड़ती है। कभी स्मृति के कारण आज्ञाकारी बन चलते और कभी चलने के बाद आज्ञा याद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कर्म के बाद चेक करते तो समझते हैं जो जैसी बाप की आज्ञा है उस प्रमाण न चलने कारण जो प्रत्यक्ष फल अनुभव हो वह नहीं हुआ। इसको कहते हैं आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं है, लेकिन कर्म के फल को देखकर स्मृति आई तो नंबर 1 है सहज स्वतः स्मृति स्वरूप आज्ञाकारी। नेक्स्ट पॉइंट है आज्ञाकारी बच्चे सदा आज्ञा प्रमाण श्रेष्ठ कर्म होने के कारण हर कर्म करने के बाद संतुष्ट होने कारण कर्म बार बार बुद्धि को मन को विचलित नहीं करेगा कि ठीक किया व नहीं किया। नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का कभी मन नहीं खाता। आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते। नेक्स्ट पॉइंट है आज्ञाकारी को सदा बाप की दुआएं स्वतः मिलती है और साथ साथ ब्राह्मण परिवार की भी दुआएं है। तो चेक करो कि जो भी संकल्प किया, चाहे स्व प्रति, चाहे सेवा के प्रति, चाहे स्थूल कर्म के प्रति या अन्य आत्माओं के प्रति, उसमें सबकी दुआएं मिली। यदि दुआएं मिल रही है तो उसकी निशानी है कि दुआओं के प्रभाव से दिल सदा संतुष्ट रहेगी, मन संतुष्ट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है बाप समान बनने का सहज पुरुषार्थ
आज्ञाकारी बनो। ज्ञान व योग की सहज धारणा का सहज साधन है बाप और दादा के आज्ञाकारी बन चलना। बाप के रूप में भी आज्ञाकारी, शिक्षक के रूप में भी और सतगुरु के रूप में भी, तीनों ही रूपों में आज्ञाकारी बनना अर्थात सहज पुरुषार्थी बनना, क्योंकि तीनों ही रूपों से बच्चों को आज्ञा मिली है। नेक्स्ट पॉइंट है, अमृत वेले से लेकर रात तक हर समय हर कर्तव्य की आज्ञा मिली हुई है। आज्ञा के प्रमाण चलते रहे तो किसी भी प्रकार की मेहनत व मुश्किल अनुभव नहीं होगी। हर समय के मनसा संकल्प, वाणी और कर्म तीनों ही प्रकार की आज्ञा स्पष्ट मिली हुई है। सोचने की भी आवश्यकता नहीं कि यह करे या न करे, यह राइट है या रॉन्ग है। सोचने की भी मेहनत नहीं है। परमात्मा आज्ञा है ही सदा श्रेष्ठ। नेक्स्ट पॉइंट है, मन में जो भी संकल्प चलते हैं अगर आज्ञाकारी हो तो बाप की आज्ञा क्या है। पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना के संकल्प करो। जब आपका मन नहीं है फिर भी व्यर्थ संकल्प करते हो तो बाप की आज्ञा को प्रैक्टिकल में नहीं लाया ना। नेक्स्ट पॉइंट है, सिर्फ एक शब्द याद करो कि मैं परमात्मा आज्ञाकारी बच्चा हूँ। बाप की यह आज्ञा है या नहीं है वह सोचो। नेक्स्ट पॉइंट है, जो आज्ञाकारी बच्चा होता है वह सदा बाप को स्वतः ही याद होता है, स्वतः ही प्यारा होता है, स्वतः ही बाप के समीप होता है। तो चेक करो, मैं बाप के समीप बाप का आज्ञाकारी हूँ। एक शब्द तो अमृत वेले याद कर सकते हो, मैं कौन? आज्ञाकारी हूँ या कभी आज्ञाकारी और कभी आज्ञा से किनारा करने वाले। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रह्मा बाप ने बाप के श्रीमत पर पहला कदम क्या उठाया? पहला कदम आज्ञाकारी बने। जो आज्ञा मिली उसी आज्ञा को प्रत्यक्ष स्वरूप में लाया। तो चेक करो कि आज्ञाकारी के पहले कदम में फॉलो फादर है। अमृत वेले से लेकर रात तक मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में जो आज्ञा मिली हुई है उसी आज्ञा प्रमाण चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आज्ञाकारी अर्थात बाप के संबंध से बाप के फुट स्टेप लेने वाले अर्थात कदम के ऊपर कदम रखने वाले। आज्ञाकारी अर्थात बाप दादा के आज्ञा रूपी कदम पर कदम रखना। आज्ञाकारी को सर्व संबंधों से परमात्मा दुआएं मिलती है, यह नियम है। साधारण रीति भी कोई किसी मनुष्य आत्मा के डायरेक्शन प्रमाण हाँ जी कह करके कार्य करते हैं तो जिसका कार्य करते उसके द्वारा उसके मन से उनको दुआएं जरूर मिलती है। यह तो परमात्मा दुआएं है। नेक्स्ट पॉइंट है, बाबा के महावाक्यों को आज्ञा को पालन करने वाले
आज्ञाकारी कहलाए जाते हैं। आज्ञाकारी बच्चों को बाप की पहली आज्ञा है, पवित्र बनो, तब ही योगी बन सकेंगे। इस आज्ञा का पालन करने वाले आज्ञाकारी बच्चों को बाप दादा देख हर्षित होते हैं। जिन्होंने बाप की इस श्रेष्ठ मत को धारण कर जीवन को पवित्र बनाया है, ऐसे पवित्र आज्ञाकारी आत्माओं को देख बच्चों के गुणगान करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आज्ञाकारी से अवज्ञाकारी बन जाते हो। मर्यादाओं की लकीर से मनसा द्वारा भी अगर बाहर निकलते तो व्यर्थ संकल्प रूपी रावण वार कर सकता है। तो यह भी चेकिंग करो, संकल्प द्वारा वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क द्वारा ब्राह्मणों की नीति और रीति को उल्लंघन तो नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रह्मा विशेष आत्मा है जिसका ड्रामा में पार्ट नोंधा हुआ है। एक ही आत्मा माता भी है, पिता भी है। यज्ञ पालना के निमित्त होते हुए भी सदा आज्ञाकारी रहे। स्थापना का कार्य विशाल होते हुए भी किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। हर समय जी हाजिर का प्रत्यक्ष स्वरूप सहज रूप में देखा। नेक्स्ट पॉइंट है, जो बाप का डायरेक्शन हो, श्रीमत हो, उसको उसी रूप में पालन करना, इसको कहते हैं सच्चा आज्ञाकारी बच्चा। ब्राह्मण बच्चों को हर बात में जो डायरेक्शन मिले उसमें एवर रेडी बनना है। संकल्प मात्र भी मन मत व परमत मिक्स न हो, तब कहेंगे श्रीमत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्मा। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर रोज की मुरली जो बाप ने कहा और बच्चों ने किया तो उसको कहा जाता है बाप के सीखी लदे बच्चे, आज्ञाकारी बच्चे। क्या करना है, वह रोज की मुरली पढ़ लो। एक, अपना अशरीरी बनने का अभ्यास। दूसरा, आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल बाप की दुआएं। वह बीमारी अर्थात कर्म भोग को सूली से कांटा बना देती है। नेक्स्ट पॉइंट है, बाप की आज्ञा है मुझ एक को याद करो। अगर इस आज्ञा का पालन करते हैं तो आज्ञाकारी बच्चों को बाप की दुआएं मिलती है और सब सहज हो जाता है। जैसे लौकिक संबंध में भी आज्ञाकारी बच्चे पर माँ बाप का बहुत स्नेह होता है। वह अल्पकाल का स्नेह है और यह है अविनाशी स्नेह। यह एक जन्म की दुआएं अनेक जन्म साथ रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, बाप दादा ने अमृत वेले से लेकर रात के सोने तक मनसा, वाचा, कर्मणा और संबंध संपर्क में कैसे चलना है व रहना है, सबके लिए श्रीमत अर्थात आज्ञा दी हुई है। हर कर्म में मनसा की स्थिति कैसी हो उसका भी डायरेक्शन व आज्ञा मिली हुई है। उसी आज्ञा प्रमाण चलते चलो। यही परमात्मा दुआएं प्राप्त करने का आधार है।
इन्हीं दुआओं के कारण आज्ञाकारी बच्चे सदा डबल लाइट उड़ती कला का अनुभव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बाप दादा की आज्ञा है किसी भी आत्मा को न दुख दो न दुख लो। तो कई बच्चे दुख देते नहीं है लेकिन ले लेते हैं। यह भी व्यर्थ संकल्प चलने का कारण बन जाता है। कोई व्यर्थ बात सुनकर दुखी हो गए। ऐसी छोटी छोटी अवज्ञाएं भी मन को भारी बना देती है और भारी होने के कारण ऊंची स्थिति की तरफ उड़ नहीं सकते। नेक्स्ट पॉइंट है, बाप दादा की आज्ञा मिली हुई है। बच्चे न व्यर्थ सोचो, न देखो, न व्यर्थ सुनो, न व्यर्थ बोलो, न व्यर्थ कर्म में समय गवाओ। आप बुराई से यो पार हो गए। अब ऐसे आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ तो परमात्मा दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, बाप की आज्ञा है बच्चे अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो। कर्म योगी बनकर निमित्त भाव से निर्माण बनकर करो। ऐसे दृष्टि वृत्ति सबके लिए आज्ञा मिली हुई है। यदि उन आज्ञाओं का विधि पूर्वक पालन करते चलो तो सदा अतीन्द्रिय सुख व खुशी संपन्न शांत स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, बाप की आज्ञा है बच्चे तन, मन, धन और जन इन सबको बाप की अमानत समझो। जो भी संकल्प करते हो वह पॉजिटिव हो। पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना के संकल्प करो। बॉडी कॉन्शियस के मैं और मेरेपन से दूर रहो। यही दो माया के दरवाजे हैं। संकल्प, समय और श्वास ब्राह्मण जीवन के अमूल्य खजाने हैं। इन्हें व्यर्थ नहीं गवाओ, जमा करो। नेक्स्ट पॉइंट है, समर्थ रहने का आधार है सदा और स्वतः आज्ञाकारी बनना। बाप दादा की पहली मुख्य आज्ञा है पवित्र बनो, कामजीत बनो। इस आज्ञा को पालन करने में मेजॉरिटी पास हो जाते हैं, लेकिन उनका दूसरा भाई क्रोध, उसमें कभी कभी आधा फेल हो जाते हैं। कई कहते हैं क्रोध नहीं किया, लेकिन थोड़ा रोक तो दिखाना ही पड़ता है, तो यह भी अवज्ञा हुई जो खुशी का अनुभव करने नहीं देगी। नेक्स्ट पॉइंट है, आज्ञाकारी बच्चों का हर कर्म आज्ञा प्रमाण होने के कारण श्रेष्ठ होता है। इसलिए कोई भी कर्म बुद्धि व मन को विचलित नहीं करता। ठीक किया व नहीं किया यह संकल्प भी नहीं आ सकता। वे आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते हैं, क्योंकि वे कर्म के बंधनवश कोई कर्म नहीं करते। हर कर्म आज्ञा प्रमाण करने के कारण परमात्मा आशीर्वाद की प्राप्ति के फल स्वरूप वे सदा ही आंतरिक विल पावर का, अतीन्द्रिय सुख का और भरपूरता का अनुभव करते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है, आज्ञाकारी बच्चे मर्यादा की लकीर के अंदर रहने के कारण माया को दूर से ही पहचान कर विजयी बन जाते हैं। उन्हों पर माया वार नहीं कर सकती। नेक्स्ट पॉइंट है, आज्ञाकारी बच्चे बिना श्रीमत के 1 सेकेंड या 1 पैसा भी यूज नहीं कर सकते। जब सब परमात्मा का हो गया तो अपने प्रति या आत्माओं के प्रति यूज कैसे कर सकते? डायरेक्शन प्रमाण कर सकते हैं, नहीं तो अमानत में खयानत हो जाएगी। थोड़ा भी धन बिना डायरेक्शन के कहाँ भी कार्य में लगाया तो वह धन मन को खींच लेगा और मन तन को खींच लेगा और परेशान करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जो भी श्रीमत व आज्ञा समय प्रमाण जिस रूप में मिली हुई है, उसी समय उसी रूप से उसे प्रैक्टिकल में लाओ तो सदा ही ब्रह्मा बाप समान तुरंत दानी महापुण्य आत्मा बन नंबर 1 में आ जाएंगे। आज्ञाकारी बनना यही बाप समान बनने की सहज विधि है। आज्ञाकारी बच्चे सदा श्रीमत पर चलते रहते, उसमें मनमत व परमत की एडिशन नहीं करते, इसलिए कोई भी परिस्थिति उन्हें नीचे नहीं ला सकती। वे सहज ही विघ्न विनाशक बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बाप दादा ने वर्तमान समय में आवश्यकता देखी सम्मान 1-2 को देने की। सम्मान देने वाला ही विधाता आत्मा दिखाई देता है। सम्मान देने वाले ही बाप दादा की श्रीमत, शुभ भावना, शुभ कामना मानने वाले आज्ञाकारी बच्चे हैं। सम्मान देना ही ईश्वरीय परिवार का दिल का प्यार है। सम्मान वाला स्वमान में सहज ही स्थित हो सकता है। क्यों? जिन आत्माओं को सम्मान देता है, उन आत्माओं द्वारा जो दुआएं दिल की मिलती है, वह दुआओं का भंडार स्वमान सहज और स्वतः ही याद दिलाता है। इसलिए बाप दादा चारों ओर के बच्चों को विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं, सम्मानदाता बनो। नेक्स्ट पॉइंट है, आप कौन हो? सच्चे राजा हो। कर्मेंद्रियां ऑर्डर मानती है। मन, बुद्धि, संस्कार सब अपने ऑर्डर में हो। ऐसे नहीं, क्रोध करना नहीं चाहता लेकिन हो गया। बॉडी कॉन्शियस होना नहीं चाहता लेकिन हो जाता हूँ, तो उसको ताकत वाला राजा कहेंगे या कमज़ोर? तो सदैव यह चेक करो कि मैं राजयोगी आत्मा राज्य अधिकारी हूँ। अधिकार चलता है, कोई भी कर्मेंद्रिया धोखा नहीं देवे, आज्ञाकारी हो। अच्छा, ओम शांति।